शिष्टता को सिखाती। औरत वही जो पति को महे समझे, भगिनी वही बरात पर सब लुटाती। इच्छा वही जो कभी ना हुई हो, प्रतिज्ञा वही कभी तोड़ी न जाती। एक आदर्श बेटे की बिरहा कवि ने लिखा है, बेटा वही नाम कुल की बढ़ावे। ये धरती पर बेटा उहे लायक बा कि बाप की लगे 5 मंडा जमीन रहल, बेटा कमा के 10 मंडा कर दिलस। मड़ई टाटी के घर बाबू के रहल, बेटा कमा के महल अटारी बनवा दिलस। पूत कपूत की धन संचय, पूत सपूत की धन संचय। बेटा वही नाम कुल की बढ़ावे, गीता वही कर्मयोगी बनाती। होती रामायण की सच्ची कहानी जो परिवार में शिष्टता को सिखाती। कई ने कहा हमारे बेटे भरत को राजगद्दी, राम को वनवास। एक आदर्श बेटे की भूमिका निभाया भगवान राम ने। ना कोई रहता जंगल में तका बिगड़ जाए, बरियाई से उठेल के तो भेजती ना। लेकिन एक आदर्श बेटे की भूमिका निभाया भगवान राम ने। इच्छा वही जो कभी ना हुई हो, प्रतिज्ञा वही कभी तोड़ी न जाती। विराह में एक लाइन गजल के भाव बा। कौन बा मास्टर? हर शीशे के दरवाजे, शीशे के दरवाजे, अरे पत्थर के मकानों में। इससे बढ़िया बिरहा के भाव बा। सायक भी, सायक में होला घुड़सवार, घोड़ा हाके वाला के साहित्यिक भाषा में सायक भी कहा जाता है। कबो कबो ऐसा हो जाला के तनो निमन घुड़सवार होके कटहा घोड़ा से भेंट हो गई, लात मार गई, बैठबा पीठ पर गिरा गई, हो जाता है कभी कभी। सायक भी सब लहावे, अब पागल तुरंगों से। डस जाता सपेरा भी, डस जाता सपेरा भी, सवाले भुजंगों से। यहीं से कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। शंतनु चले आज बन के शिकारी, राजा रहे पर बने धनुहाधार। मिला ना हिरन कोई जंगल के बीचे, गईले पहुंचे एक पहाड़े के। महकत तब उनको है आई, और पागल हुए गईले सुधिया भुलाई। हस्तिनापुर के राजा शंतनु नरेश के मन में आईला शिकार खेले चलब। घोड़ा पर बैठलन, लगाम पकड़लन, हिनहिनात घोड़ा लेके पहुंचन जंगल में। कौनो शिकार नहीं मिलल। राजा के बड़ी जोर से प्यास लगल। आपे लोग बतावे कि कीबल गावत, कीबल धावत, कीबल घोर खुदावत में मेहनत पड़ेला। राजा के प्यास लगल, घोड़ा पर बैठलन और पहुंच गलन नदी के किनारे।
और ये भाई जयराम यादव जी सहबाजपुर से, ये 500 रुपए का पुरस्कार। सहबाजपुर का नाम आता है, हम लोग के बहुत पुराने मित्र थे भाई सुभाष यादव जी, आज नहीं रहे दुनिया में। भैया को बहुत बहुत प्रणाम, 500 रुपया दिए। सब भाई लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। घोड़ा पे बैठल राजा गईला नदी के किनारे, जब नदी के किनारे गईलन तो नजारा का देखलन, तरत बदल गई मास्टर। अरे सरंगिया वाले का डेरावा, अरे बताई दे रे छोटा की राजा गईला नदी के किनारे तका देखलन, नवा की घेरे बदरिया, अरे गुजरिया खोजे राजाना। अरे गुजरिया खोजे अरे नदिया किनारे आ गईले, देखले सुकुमरिया पानी में, अरे 16 बरिस गदराई उमरिया। खतरा होके जात बा, अरे 16 बरिस गदराई उमरिया, गुजरिया खोजे राजाना। गईला नदी के किनारे राजा 16-17 बरिस के मलाह के लड़की। अरे हो कई बार बोल देनी प्रधान जी, बोल दिए कई बार बोल दिए। अब ये कर्मन करी जाके खाई या ना खाई, बाकी ना होई हो बफर हकलो दो सभी में बफर सिस्टम बा, सब खा ले, आप परेशान मत होई, सब लोग खा लेंगे। बफर पर केहू खाई केहू नहीं हो खाई, बहुत गर्मी रही तो खाई, ना रही तो लौट के चली आई। जे आमंत्रित लोग बा, जे बिना आमंत्रित बा, उहो लोग जाके भोजन कैले। बहुत 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 प्रणाम प्रणाम आपके। ए भैया वही नदी किनारे नैया पर बैठ के 16-17 बरिस के एगो मलाह के लड़की पतवार से नैया के खेवत रहल, राजा घोड़ा से उतरला, राजा के नजर पड़ल मलाह के लड़की। अरे वाह के तरह राजा देखला इतनी सुंदर रहल, इतनी सुंदर रहल कि राजा के मुंह में बाबा आ गई। कैसे कैसे कल तनी नैया के रोक दे, नैया के रोकला, सीता हस्तिनापुर के राजा हुआ। कल तनी बड़ी जोर से प्यास लगल बा, हमके पानी पिया दे, पानी पियावलस। राजा के नजर में वो मल्लाह के लड़की के सूरत धस गई। कल तनी नैया पर बैठा के हमके झिझरी खिला दे, सोचला झिझरी खिलाए तक खेवा में राजा कुछ देबे करी। हम नैया पर बैठौले में राजा एक तक ओकरे चेहरा के तरफ देखत हुवन। यहाँ गीत में मास्टर और साजन मेरा उस पार है, मिलन को दिल से कना। खड़ी होकर नैया के खेवत में राजा जब करे पैर से और कपार तक होकर जब सुंदरता देखल था, राजा मालियत लगावे लगल। जैसे चकबंदी वाला खेत के मालियत लगावे लग।
2 आना 4 आना 8 आना 10 आना गोड़ा खेत के 12 आना 16 आना ओकरे शरीर के मालियत लगावे लगल राजा। अरे नैना शराबी तलवार बा छतिया पलट के ऊपर परवाना है। अरे बोला सुना के कबाना है। अरे हमको भी उस पार जाना है। अरे तुम्हारी हाथ में पतवार बा छतिया पलट ये हमारे परम स्वर्गीय हो गए सुभाष यादव प्रधान जी के छोटे भाई जयराम यादव जी की ओर से पुनः 500 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत आपके प्रणाम बा। नदी पर वो नैया पर बैठा के जिजरी खिलावत राजा कहला तनी एक बार ओह पार ले चल। ओह पार लेके गई बलुआ रेता पर बैठ के राजा वो पाकल खरबूजा हिरमुआना वही बलुआ रेता पर बैठ के खैला एकदम डाब फूट के डाब हो गई रहे। हाथ लगा के राजा किकोर के खैला तब राजा के मैदान लग गई। गैस बन गई भाई गैस बन गई गरम हो निपटान कैला राजा। अच्छा जब ये के निपटान मैदान लग जाई तो रोकला बस के नहीं थे। जैसे पंडित जी के गांव के वो पंडित जी रहला गईला गाजीपुर में रेवतीपुर गांव बा जजमनिका में संगवा एगो चेला के लिया गईला कथा कहला वो जजमान बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनवाई के 56 प्रकार के भोजन बना के ले गई पंडित जी। और चेला दोनों खैला जब रात के 2 बजल तक चेलावा के निपटान लग गई। अब बीच गांव में पंडित जी रहल अब तो 1 किलोमीटर उत्तर चाहे दक्षिण जाइए तब न सिवान पड़ी लैट्रिन रहे ना। चेलवा कलश गुरुजी बहुत जोर से हमके मैदान लग गई बा कल साला इहो कही दे तब तक कहीं जा जगह हो नहीं खे कल सब हमार धोती बिगड़ जाई। वही जा नारी रहल पटिया धई रहल पत्थर के पंडित जी कहला कि धीरे से पटियावा हटा के वही में हो ले। रात के बेरा बके देखा था क्यों जानी ना पाई। वो अपन पटिया हटा के जब मैदान होकर इतना जोर से लगा रहे जब जोर से लग जाई तो रोकाई ना। मैदान करे लगल फड़फड़ 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 बाजल। पंडित जी कहला करे साला तनी ब्रेक लगा के गौवा वाला जान जे हंसा कलश का कहीं गुरुजी केतनो साला ब्रेक लगावत तई ब्रेके नहीं खेला करती स्पीड धले लगा। जब वो शुरू हो जाई तब में लेके चल। अरे नदिया के बीच चले आए हैं तुम्हीं से प्यार बताए हैं तोरा बिना जीवन नहीं अधूरा बा तू ही एक सुन कर पूरा बा। अरे तोहरे से भइला हमर प्यार बा छतिया पलट कर दुनिया में लेके गई। राजा कहला कि नहीं आके रोक। राजा की नजर में वो लड़की के सूरत धस गई रहल। ई प्यार के रोग है एमे उम्र के तकाजा ना बा। राजा के उम्र 70 बरिस मला के लड़की के उम्र 16 बरिस। कहला तनी नहीं आके रोक। रोकलस नहीं आके। राजा ल जाते कहलन कि हमार तोरा से प्यार हो गई बा।
आंख में आंसू आ गया। गरीब मलाह के बेटी के कलश राजा क्या बात कर रहे हैं? आपकी शादी हो गई है, आपका एक बेटा है, आपके उम्र 70 बरस, हमारी उम्र 16 बरस। कल प्यार में ये सब नहीं देखा जाता है। हमर मन बा हमसे बियाह कर लेते, ना बियाह करबे तो नदी में कूद के जान दे दे। कलश हस्तिनापुर के राजा हूँ, मर जइहन हस्तिनापुर के गद्दी सुनी हो जाएगी। कला राजा जब बियाहे करे के तोहर मन बा तो हमारे को बात सुना। तरज बदल गई मास्टर। अरे बनिया में अगिया लगावल सिरे गोरी तोहारी जवनिया। से राजा आप छत्री कुल के राजा, हम जात के मलाह के बेटी। और ये कैसे बियाह हुई? हम तो मलाह के छोकरिया हो, कैसे होई सकरिया। अरे दशहरा बाबू का नाम दासाराम मल्लाह। जा हमरे बाप से राय ले लो, हम अपने मर्जी के मलिकार ना है राजा। राजा सोचल जब एक मन बा तब बाप के मन काहे ना होई। नेवरिया जा किनारे पर लगी, अरे राजा हुए दीवाना बूढ़ी बाहू। हो सवेरे संतनु राजा गईला दशहरा मल्लाह के दरवाजा पर। गरीब आदमी बैठ के झोपड़ी में जाल बीनत रहल। खड़ा हो गया अल सवेरे राजा, हमसे कोनो गलती तना हो गई। राजा कलन कोई गलती नहीं, एक सवाल लेकर के आया हूँ। कहा राजा का आदेश हुकुम फरमान करे राजा। राजा लजाते लजाते कहला कि अपनी लड़की के बियाह हमारी संगे कर देबो। टूट गया वह मल्लाह। कहा राजा हम गरीब जरूर हैं मगर हमारी आबरू गरीब नहीं है। ये क्या बात कर रहे? आपकी शादी हुई है, आपका एक बेटा है और फिर शादी की बात करते हैं। कहला न बियाह करबे ते जान दे दे। जानो देवे पर राजा तैयार हो गई। कहा वह गरीब मल्लाह राजा अपने लड़की के बियाह तोहरी संगे करब, लेकिन ये सोचब कि माजा काटे खातिर के बियाह करी तही तना होई। एक शर्त पर शादी करूंगा अपने बेटी की। बोल पड़ा मल्लाह तुरंत, शादी तो है मंजूर मुझे, मगर बेटी का बेटा राजा हो यह शर्त बड़ी मशहूर तुझे। होगा अवाक हो गए राजा। नहीं, अपने बेटे से घात नहीं करूंगा, मेरा एक बेटा है। नहीं नहीं शादी नहीं करूंगा। घोड़ा पर बैठना राजा, तितलिया जोड़ भगला गईला महल में। रात के खाना ना खा के सुतला, उंघाई नहीं खेला गजे के रोग लाग जाला। न दुबराई न मोटाई, जैसे उखी के सूखल पर ओहा होला वही तरह दही झुराए लगे, कुछ निक ना लगे। राजा खाना ना खा के जब सुता तड़ा एगो तो उंघाई नहीं खेला, उंघाइयो लागल तो राजा सपनियाए लगल। सपना देखे लगल। अरे कैसे तरज कौन बा मास्टर? बेचन भाई से जब हमनी के बिरहा होके
ए धुन के बेचन भाई गावे अरे खा गलू लंगड़ाया मदाम कहिया दे बुझी राजा सपना देखे लगल रतिया में देखे ले फुआ बया पर चढ़ेला एगो चीज बता दे लगभग सबके जिंदगी में ऐसा भइल होई दिन में निमन लड़की मेहरारू लौकी गई अगर नजर में बैठा ले तो सपना में जरूर लौकी राजा सुतल बड़ा सपना देखा तड़न खेवेले नहीं अमला के छोकरिया अरे वो करा का धाई चाहे भार्य कवरिया मन जसन बया बपरा क्यों नैया के खेवत नैया पर हम बैठल मनी और राजा सपना में इहो देखा था कि दौड़ दौड़ के ओकरा काकवारी में धरतनी राजा इहो सपना में देखल कि उ राजी हो गइल बे नैया पर हम पटक देले मनी तौले आइन में कोई पर राजा का धोतिए बिगड़ गई। विजय भाई हमके उम्मीदबाजी से हम सोचतनी इस सबके जिंदगी में ऐसा होला सपना में कोनो लड़की मिल जाई बुझाई को करी लगे सुतल बनी अब वही कुछ तैयारी में बनी तौले आयन मौके पर विकेट गिर जाला भेंटो ना होई जा खत्म खत्म राजा सोचता सपना में ओके नैया पर पटकले बनी तौले राजा का नींद टूट गई बाप रे बाप माई हो माई दादा हो दादा जान बगल में उनका लड़का देवव्रत सुता रहा कला सोचला बाबू कई दिन से न बढ़िया से बोला तना न खा तना न बतियावा तना इनके तो रोग धा ले बा इश्क वाला जान गई बात के देखे देवव्रत जब पिता के हलतिया बगल आया बाबूजी के मतिया अरे जानी गई मनवा खड़ा बया बपरा बाबू के बियाह ना हुई तो जान दे दिए बाहरे बेटा एक आदर्श बेटा सोचा बाबू मर जइहन हो सवेरे देवव्रत पहुंचला दशहरा मला की दरवाजा पर देखलस कलस कलिया इनकर बाबू आई रहला जी आई बनाई तो बुझाता बरियाई समरी लड़की से बियाह करी लो हला नाना गोड़ लागतनी मल्हार सोचलस कि हस्तिनापुर के राजा के लड़का हमके नाना काहे कहला भैया हला नाना कहला में राज बा हमरे बिरहा के आखिरी गीत बा वो जमाने में रामदेव गुरु बुल्लू गुरु के जमाना हीरा भगत के जमाना हमरे दुर्जन भैया के जमाने के लोग बेचन भाई पंडित परशुराम यादव ये लोगन के जमाना रहल सब कर एक एगो स्पेशली गीत रहल एक एक कहरवा कहल जाओ जमाने में लोग आवे हमरे बलिया के बाला मास्टर गाँव में अरे के झूलावा काटे उखिया के गुलवा बड़ा फुलवा पर
कैला मला के दरवाजा पर देवव्रत जयराम यादव जयराम यादव प्रधान जयराम यादव प्रधान जी महिपालपुर महिपालपुर नाम कही के मुंह सुकैले पागल पागल माई पर दीवाना भइले पागल कर अपनी लड़की के हमारी बाप की संगे हम वादा करतनी माई बेटा जो जन्माई और वो राजा बनी है भाई हर आके बुढ़ऊ शादी कर अपनी लड़की के हमरी बाप की संगम जो ने लड़का पैदा हुई वही हस्तिनापुर की गद्दी का राजा होगा। बारे बेटा अपने बाप की खुशी के लिए हस्तिनापुर की गद्दी को कुर्सी को लात मार दिया। आ कहना ही बात अब संभव बा कई प्रतिज्ञा बा हमारे हम जिंदगी भर कुंवार अगर नाम भीष्म तब धरैले वादा करतनी अपनी बाप के खुशी के लिए ता जिंदगी शादी नहीं करूंगा। इतना भीषण प्रतिज्ञा कैला देवव्रत तब से उनका नाम बदल करके भीष्म पितामह हो गया। राजा नहीं मन भी हवा कहिए लेलन। कुछ दिन बीतल राजा और मलाह के लड़की के संपर्क से दूगो लड़का भइलन। जन्मा राजा दुई खेलन नवा मनवा बाउर बाप हमाई की सेवा मनवा बाउर राजा और मलाह के लड़की के संपर्क से दूगो लड़का भइलन। पहला का नाम रहल विचित्रवीर दूसरा का नाम रहल चित्रांगद। दोनों भैया जवान भइलन। ठीक है हाँ ठीक बैठ जा भैया हमके इनाम दिलन परशुराम का चेला। पहला का नाम विचित्रवीर दूसरा का नाम चित्रांगद। दोनों बड़ भैया सब तिलकहरू आवे भड़क जा काहे हो। अच्छा छत्री हो के मलाह की लड़की से बियाह कैले रहल तो मलाहिन जामल लड़का से के बियाह करी। वही समय काशी राजा अपने तीनों बिटियन के स्वयंवर चले रहलन। अम्बा अम्बे अम्बालिका के देश के राजा के न्योता दिहलन छूत जान के हस्तिनापुर के राजा के न्योता ना दिहलन। ये तनी जिंदगी में गलती कैले भीष्म दादा बिटियन के जीत लैले काशी नगर से दूसरे शादी कैले पहली रह गई हुनर से बच गई अम्बा रूप का खजनवा मनवा बाउरबा चाहे मनवा बाउर के हरण के लेके चलिए हस्तिनापुर में दूगो बहनियन के बियाह दोनों भैयों से करा दिलन जो मलाहिन से जामा रहलन। अम्बा बाज गई कहला हमसे तू बियाह कला। दादा ने तो प्रतिज्ञा किया था कि बाप की खुशी के लिए ता जिंदगी शादी नहीं करूंगा। बियाह ना करो कला सारे मऊक दास गईला हमारी बाप की स्वयंवर में
हमनी के हरण के लेके आ गए दोनों बहनियन के तभी आ करा दिला। अब हम कहा जाई? एक बात कहा भीष्म दादा ने, क्या? अरे बोल भीष्म रवि हंसी बदल जाए, चाहे बदल जाए माई गंगा जी के धार, अरे पर नहीं बदली हमारी परनिया, बड़ी अम्बा बाजार हो बाजार, शादी का प्रस्ताव अम्बा वाला ठुका वाले, अरे चली भली अम्बा तब होई कला चार, अरे कैली पहुंची परशुराम के कगरिया, अरे जुधमरिया में भी कला सारा किया, आखिर परशुराम गईले चलवा सहार। अम्बा सोचले सब कहा जाई, घर के न घाट के, साल वनरे से अम्बा के प्यार चलत तलब तो वो भी हमें स्वीकार नहीं करेगा। रोवत पहुंचल भीष्म दादा के गुरु का नाम रहल पंडित परशुराम फरसा वाला। गैल कहलस तनी इनके बता दी, अपने चेला के समझा दो, हो सके तो बात मान जी है। परशुराम फरसा उठौलन, बुलाते हैं भीष्म दादा को, क्यों नारी का अपमान कर रहे हो, शादी कर लो। दादा ने कहा कि पूरब का सूरज पश्चिम में उदय हो सकता है, मां गंगा की धारा बदल सकती है, प्रतिज्ञा किया हूं शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। गुरु चेला में लड़ाई हो गई, गुरु जी हार गईलन। वो इस समय अम्बा खड़ी थी, श्राप देती है, जाओ भीष्म श्राप देती हूं, औरत जात से तुम्हें इतनी नफरत है तो लड़ाई के मैदान में मौत का कारण है, औरत बनेगी। भाव है बैठ जा मर्दवा, अब झांटी भर पी ले बजा लगवा जा गाड़ी उखारे बैठला। बिहली अम्मा सब औरत सम्मुख होई बयाप, तोहरो झुक जाई गर्दनिया समर के। महाभारत की जंग हुई, सेनापत भैले दादा मच गया, धरा पर लही है बुझाता, सुनी कृष्ण की कहानियां समर के बिचवा। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, कौरवों की ओर से दादा को सेनापत बनाया गया, पांडव दल में खलबली मच गई। माधव मुकुंद मुरली वाले कन्हैया भी घबरा गए, अब दादा के सामने कौन लड़ने के लिए जाएगा। बारे भगवान कन्हैया, अम्बा मरकर हुई शिखंडी था हिजड़ा का रूप, उसी भेष में आई देखले अम्बा के स्वरूप, धनुहा से लगिया समर के बिचवा। वही अम्बा दूसरे जन्म में शिखंडी बनकर के पैदा हुई, जिसका हिजड़ा का रूप था। जब श्राप देले रहल दादा के, अर्जुन के रथ पे आती है, अर्जुन के सामने आके तनकी सैगो कपार हाथ पर कपार पर एगो हाथ कमर पर देख के भीष्म दादा के तनिकी सा ठुमका लगौलस। भीष्म दादा के नजर पड़ल, भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था कि लड़ाई के मैदान में अगर कोई औरत आ जाएगी हथियार फेंक दूंगा। अम्बा का श्राप था, हथियार फेंक दिए। भगवान कन्हैया कहते अर्जुन अब क्या देख रहे हो, लड़ाई को फतह करो। तो समरभूमि में अर्जुन जी मारे बानन पर बाण, बाण के नीचे सैया धरती ऊपर भाला समान, तम वाले कराई है परनिया।
सरसैया पर पड़ गए भीष्म दादा, एक बाप की खुशी के लिए हमारे बाप को तकलीफ न हो। ये रहा आदर्श बेटे की बिरहा। आखिरी लाइन में भाव है, कुसुम पर आग दे उड़ान, पसारे जदू के पैगाम, नवरिया जा किनारे पर लगी, अनुपम काम कला में भोला की नजरिया। भैया अब जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। छोटी मुंह की चीज के हजार की चिकले बच्चे भी से